27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 का समय वृषभ राशि वालों के लिए साधारण समय नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इस समय कर्मदाता शनिदेव मीन राशि के अंदर अपनी वक्री अवस्था के अंदर गोचर करेंगे। तो बहुत से लोग शनिदेव के वक्री होने से डर जाते हैं। तो क्या वृषभ राशि वालों को इससे डरने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह समय उनके लिए कई क्षेत्रों के अंदर वरदान साबित हो सकता है। शनिदेव वो वृषभ राशि वालों के लिए कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि ये इनके नवम यानी कि ये भाग्य भाव के स्वामी हैं और दसम यानी कि कर्म और करियर के स्वामी हैं, जिसकी वजह से इन वृषभ राशि वालों को कई क्षेत्रों के अंदर फिर सफलता हासिल होगी। अब शनिदेव आपके कर्म और भाग्य के स्वामी होने के कारण आपके एकादश भाव के अंदर अपनी वक्री अवस्था के अंदर गोचर करेंगे, जिसका लाभ आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर मिलेगा। तो किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा और किन किन लोगों को सावधानी रखनी होगी। शनिदेव की ये 3 दृष्टियां होती है। तीसरी दृष्टि शनिदेव की कहाँ जाएगी, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी और 10वीं दृष्टि का क्या परिणाम होगा। तो ये जो कुछ महीने हैं इनके अंदर वृषभ राशि वालों को कुछ को तो लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ लोगों को सावधानी रखनी होगी। तो भाइयों बहनों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि मैं आप लोगों को विस्तार से समझा सकूं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे की शुरुआत करते हैं और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आप अपना ये राशिफल लग्न के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि शनिदेव की वृषभ राशि वालों के लिए कोई साधारण ग्रह नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। उसका कारण यह है कि शनिदेव आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और दसम भाव यानी कि करियर के और आपके कर्म के स्वामी हैं, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर अपनी वक्री अवस्था के अंदर गोचर करेंगे, जिसके एकादश भाव आपकी आय का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपकी लाभ की प्राप्ति का है। तो आपको लाभ कितना मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कितनी होगी और साथ के अंदर आपका नेटवर्क कितना बढ़ेगा, आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध किस तरीके के रहेंगे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इन सब बातों के लिए शनिदेव या अपनी वक्री अवस्था के अंदर आप लोगों को सभी लाभों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्येश और साथ के अंदर कर्मेश दोनों है, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को अपनी सारी जो अब तक आपने मेहनत की हुई है, आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, उन सब की लाभ की प्राप्ति आपको इस समय होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव जब 27 जुलाई से लेकर 8 दिसंबर तक अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे, तब तक आप लोगों को आपके कर्मेश और भाग्येश होकर और एकादश भाव के अंदर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब हमने वक्री शनिदेव के गोचर की स्थिति तो समझ ली, अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाएगी। लग्न आप खुद स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी सोचने समझने और निर्णय लेने की इस शक्ति है। यदि आप कोई नौकरी करने की सोच रहे हैं या फिर नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर किसी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर एक अजीब सी समझदारी आएगी पहले की तुलना के अंदर, क्योंकि जब कर्मेश आपके लग्न के ऊपर तीसरी दृष्टि डालेंगे तो आपको परिपक्व, प्रभावशाली और समझदार बनाने के अंदर सहायक होंगे। आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास होगा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व के अंदर आपको समझदार और परिपक्व बनाने के अंदर सहायक होगी। लेकिन आत्मविश्वास भी आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को अति आत्मविश्वास नहीं रखना है। आप लोगों को इस जगह थोड़ा विनम्र होकर अपने काम को करना है। चलिए, अभी हम लोगों ने तीसरी शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करी, अब हम बात करेंगे शनिदेव की 7वीं दृष्टि की, कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि का वृषभ राशि वालों पर क्या परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव आपकी संतान का है, आपकी शिक्षा का है, आपके ज्ञान का है, आपकी पोजीशन का है और आपके प्रेम संबंधों का है, आपकी सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का है। जब शनिदेव की
साथ ही दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी तो आप लोगों के अंदर सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता के अंदर एक परिपक्वता आएगी। इसके साथ ही यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आप लोगों के लिए मेहनत का है। यदि आप लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो शनिदेव मेहनत और धैर्य के कारक हैं, वो आप लोगों को इसका गलत परिणाम दे देंगे। तो आप लोगों को वो अपनी स्टडी पर फोकस करना है, धैर्य बना के रखना है और साथ के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी करनी है, तभी आप लोगों को कॉम्पिटिशन्स के अंदर सफलता मिलेगी। अब शनिदेव वो जो पंचम भाव है, शनिदेव की जब सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो पंचम भाव आपके शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड का भी है। तो यदि आप लोग इसके अंदर कोई निवेश करते हैं तो किसी लालच में ना आए, बल्कि सोच समझकर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी तरीके का निवेश करें, क्योंकि शनिदेव आप लोगों के लिए धैर्य से काम करने और धीरे धीरे आगे बढ़ने एक ही सलाह देते हैं। तो यदि आप उसके अनुसार काम करेंगे तो आप लोगों को शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं के अंदर फायदा मिलना शुरू होगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि प्रेम संबंधों के अंदर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत समझदारी रखनी होगी, थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, नहीं तो आपके प्रेम संबंधों के अंदर खटास होने के पूरे योग बनते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी ईगो अपनी एक साइड रखनी है, साथ के अंदर गलत फहमियां वगैरह को ध्यान में न रखते हुए पूरी समझदारी के साथ आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य धैर्य और समझदारी से किया जाता है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे रिश्तेदारी या पारिवारिक से संबंधित संबंध हो, तो तभी उसके अंदर सफलता मिलती है कि आप लोग गलतफहमी ना पालें अपनी रिलेशनशिप के अंदर और पूरे धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी रिलेशनशिप को पूरा सम्मान दें। इसके बाद बात करते हैं संतान पक्ष की। यदि आपको अपनी संतान के संबंध के अंदर कोई चिंता लगी हुई है, उसके स्टडी के बारे में चिंता लगी हुई है, तो यह समय आप लोगों की चिंता को खत्म करने का है। अगर आपको अपनी संतान को लेकर कोई इस स्टडी के बारे के अंदर कोई विवाह या फिर संतान उसके संतान होने की कोई चिंता परेशान कर रही है, तो यह समय आप लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से आप लोगों को अपने संबंधों के अंदर जल्दबाजी से बचना है, धैर्य से काम लेना है और अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना है, तभी आप लोगों को वक्री शनिदेव का पूरा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, आप लोग एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि अंत के अंदर मैं आप लोगों को और भी ऐसी कई जानकारियां दूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। अब बात करते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि की, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। अष्टम भाव आपके गुप्त ज्ञान का, गुप्त धन का, अचानक होने वाली घटनाओं का और आपके रिसर्च का, आपके बीमा का, आपके विरासत का और अचानक से होने वाली अव्यवस्थाओं का भाव माना जाता है। जब शनिदेव की ये 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी तो शनिदेव आपके भाग्येश और कर्मेश होने के कारण जब अपनी दृष्टि 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेंगे तो जीवन में होने वाली अव्यवस्थाएं भी व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका कोई सरकारी मामला अटका हुआ था, आपका कोई पुराना कागजी कार्य रुका हुआ था, या फिर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला था, या फिर आपकी कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित मामला था, तो उन सबके का समाधान निकालने के अंदर शनिदेव आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को मेहनत और धैर्य से काम लेना है, क्योंकि शनिदेव मेहनत और धैर्य के कारक ग्रह हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके करियर की, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव आपके भाग्येश ही नहीं बल्कि आपके कर्मेश भी है। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो पुराने कार्यों और पुराने रुके हुए कार्यों की समीक्षा जब शुरू हो जाती है। यदि आपकी कोई पदोन्नति रुकी हुई थी, या फिर आप लोग किसी नई नौकरी की तलाश में थे, या फिर जो लोग जॉबलेस है वो नौकरी की तलाश में थे है, इसके अलावा आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर व्यापार के अंदर आप कोई योजना क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो यह जो समय है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा।
लेकिन आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि शनिदेव मेहनत और धैर्य के कारक हैं। यदि आप मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते हुए निरंतर अपना कार्य करते रहेंगे तो आप लोगों को इसके बहुत से लाभों की प्राप्ति कराने के अंदर वक्री शनिदेव आप लोगों के लिए सहायक होंगे। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों को भाग्य का साथ कितना मिलेगा। तो शनिदेव आपके कर्मेश होने के साथ साथ भाग्येश भी है, तो आप लोगों को भाग्य का साथ क्या मिलेगा? तो मैं कहूंगी कि हाँ मिलेगा, लेकिन कर्म के साथ, क्योंकि शनिदेव आपके कर्मेश और भाग्येश होकर आपके लाभ भाव के अंदर बैठे हैं, तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी मेहनत का आप लोगों को पूरा पूरा फल मिलेगा। अब तक आप लोग काफी लंबे टाइम से कड़ी मेहनत कर रहे थे, आप लोगों को कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को उसके सभी परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन शनिदेव कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, बल्कि मेहनत का फल देने वाले हैं। तो आप लोगों को शॉर्टकट का रास्ता न अपनाकर मेहनत के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सभी कार्यों को करने हैं, जिससे कि शनिदेव आपके भाग्य का आप लोगों को पूरा पूरा सपोर्ट देने के अंदर सहायक होंगे। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। तो विशेष रूप से उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जो लोग नौकरी करने वाले हैं, इसके साथ जो लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियर, अकाउंटेंट, मैनेजर और प्रशासनिक सेवा के अंदर है, उन लोगों को इस वक्री शनिदेव का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बिजनेस करने वालों को अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के अंदर लाभ मिलेगा। और यूट्यूब, शिक्षा, काउंसलिंग और ज्ञान से आधारित जो भी कार्य करते हैं, उन लोगों को सभी को इन वक्री शनिदेव का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा और सफलता हासिल होगी। तो अंतिम उपाय के तौर के ऊपर अंतिम रूप से मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि आप लोग पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य करेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाएंगे और कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर विचलित नहीं होंगे, तो वक्री शनिदेव का आप लोगों को पूरा पूरा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और साथ के अंदर आप लोगों को हर क्षेत्र के अंदर सफलता भी हासिल होगी। अब उपाय के तौर के ऊपर क्या किया जाए, तो उसके लिए आप लोगों को हर शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर के अंदर सरसों का तेल के अंदर काले तिल डालकर आप लोगों को दिया चास के आना है। इसके साथ ही आप लोगों को ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है और साथ के अंदर शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। अगर आप लोग ये उपाय करते हैं तो आप लोगों को वक्री शनिदेव का जो फल है वो सकारात्मक मिलना शुरू हो जाएगा और आप लोगों की जो सभी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब अंत के अंदर मैं यही कहूंगी कि वक्री शनिदेव का यह गोचर आप लोगों के लिए एक काफी सफलता हासिल करने वाला गोचर कहा जा सकता है। वक्री शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए वक्री शनिदेव वो अपनी जब वक्री अवस्था के अंदर आएंगे तो ये आपके भाग्येश और कर्मेश होकर आपके लाभ भाव के अंदर गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की जो मेहनत आप लोगों ने अब तक लंबे टाइम से की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और आप लोगों को उन लोगों के अंदर लाभ की प्राप्ति होनी शुरू होगी। इसके साथ ही लेकिन आप लोगों को सावधानी के तौर के ऊपर शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है, पूरी धैर्य और मेहनत के साथ अपने कार्य क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है, तभी आप लोगों को शनिदेव भाग्य का सपोर्ट देंगे और आप लोगों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा और अंत के अंदर जय शनिदेव अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।